नमस्कार साथियों हरियाणा में HKRN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा में HKRN का गठन 1 नवंबर 2021 को किया गया था, जिसमें सभी कच्चे कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर मर्ज कर दिया गया है। लेकिन अब HKRN की जो यूनियन है, उन्होंने कुछ अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें कौन कौन सी मांगें होगी वो हम देख लेते हैं। जैसे ESI PF पेमेंट से संबंधित जो कार्य है, उनके मुद्दों का समाधान करवाना, सैलरी का समय पर भुगतान करवाना, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कौशल रोजगार निगम में जो कर्मचारी लगे हैं उनको समय पर सैलरी नहीं आती है, नहीं मिल पाती है। 2-2 3-3 महीनों में बजट आता है, इसलिए उनको काफ़ी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये भी मुख्य मांग है कि सैलरी का समय पर भुगतान किया जाए। तीसरी जो मांग है, HKRN के तहत लगे हुए कर्मचारियों की मांगों को पूरा करवाना व विभिन्न समस्याओं का निदान करवाना। कर्मचारी के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये भी यूनियन की मांगों में मुख्य मांग है। उसके बाद पांचवी जो मांग है HKRN यूनियन की, उन HKRN कर्मचारी को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, जैसे उनकी बहन बेटियों को शादी में आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना। कर्मचारियों का 8 घंटे तक ड्यूटी देने का प्रावधान लागू करवाया जाएगा। इसके अलावा प्रति वर्ष HKRN कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी करना, जैसे प्रति वर्ष रेगुलर कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होती है, जैसे DA जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं, डियरनेस अलाउंस वो देना, एनुअल इंक्रीमेंट लगती है प्रत्येक वर्ष कर्मचारी की वो देना, ये भी प्रावधान करवाया जाएगा। उसके बाद HKRN कर्मचारियों को अपनी अपनी गृह जिलों में सेवाओं को लागू करवाना। जो कर्मचारी अपने अपने गृह जिलों से दूर सेवाएं कर रहे हैं उनको अपने ही गृह जिलों में नौकरी दिलवाना। उसके बाद किसी HKRN कर्मचारी के स्थान पर स्थायी कर्मचारी की नियुक्ति होने पर उसकी सेवाएं समाप्त न करके उसे अन्य स्थानों पर भेजकर उसकी सेवाओं को सुचारू रूप से चालू रखना। ये जो मांगे हैं वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम यूनियन के द्वारा सरकार को भेजी जाएगी एक मांग पत्र बनवाकर, क्योंकि अभी जो सैलरी है HKRN में लगे कर्मचारियों की वो बहुत कम है और उनको समय पर सैलरी भी नहीं मिल पाती है, ना ही उनका PF वगैरह कटता है। इसलिए ये जो 9 मांगे हैं वो HKRN यूनियन के द्वारा सरकार तक पहुंचाई जाएगी, जिसमें एक तो उनकी नियुक्ति को परमानेंट किया जाएगा, यानी अगर सरकारी कर्मचारी स्थायी भी आ जाता है उनकी नियुक्ति होने पर तो भी उनको दूसरी जगह पर एडजस्ट करें। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष DA या जो इंक्रीमेंट लगता है उसी अनुपात में उनकी भी जो वेतन वृद्धि है वो होनी चाहिए। 8 घंटे का जो ड्यूटी चार्ट है वो बनाया जाना चाहिए। सैलरी का समय पर भुगतान करना चाहिए। ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस मांग पत्र में शामिल होगी। तो दोस्तों, HKRN में लगे कर्मचारियों के लिए ये बड़ी अपडेट है कि उनकी यूनियन के द्वारा सरकार को ये मांग पत्र भेजा जाएगा अपनी मांगों को मनवाने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।